परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सूत्र 2789 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 18। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु से शुद्ध सोना अथवा वचनानुसार का विश्वास ग्रहण करके विश्वास में असली धनी बनने का आग्रह प्रभु करते हुए हम कल देखे थे। दूसरी बात जो प्रभु उनसे कहता है वो यह है कि वे श्वेत वस्त्र ले ताकि उनके नंगापन की लज्जा से वे मुक्त हो जाए। प्रकाशित वाक्य में ही एक से अधिक जगहों में मसीह विश्वासियों के शरीरों को वस्त्रों से तुलना करके समझाते हुए आप देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 की 14, 22 की 14 इत्यादि पदों को कृपया पढ़िएगा। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5वां अध्याय के प्रथम पदों में शरीर को प्रेरित पौलुस एक डेरे से तुलना करते हुए आप देख सकते हैं जो पहना हुआ है, परंतु उसे वह यथाशीघ्र उतारने वाले। समान प्रकार की बात अपनी मृत्यु के कुछ ही समय पूर्व प्रेरित पत्रस भी कहते हुए आप पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 की 13 एवं 14वीं पदों में देख सकते हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री 15वां अध्याय की 23वीं पद में पौलुस कहता है, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। हमारे पार्थिव शरीर अथवा वर्तमान मरणहार शरीर अविनाशी शरीर को पाने की बात को पौलुस यहाँ सूचित कर रहा है। यहाँ उपयोग किए गए पहनना शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो वस्त्र पहनने की बात की ओर इशारा करता है। जिस तरह हम गंदे कपड़े को उतार कर साफ कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार मसीह विश्वासी भी अपने पाप से प्रदूषित शरीर को बदलकर प्रभु के समान पवित्रता से परिपूर्ण शरीर को यथाशीघ्र पहनने वाले हैं। फिलिपी अध्याय 3 पद 21, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 पद 2। ये कार्य उसकी परिपूर्णता में उस समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए मध्य आकाश में आएंगे। पर अभी मुख्य सवाल यही है कि वो श्वेत वस्त्र क्या है जो प्रभु से पाकर अपना नंगापन दूर करने के लिए प्रभु ने लौदीकिया की कलीसिया से कहा था। वास्तव में उद्धार का दूसरा चरण को, जो पवित्रीकरण अथवा सैंक्टिफिकेशन है, सूचित करने वाला एक भाग है। ये वचनानुसार का विश्वास के द्वारा उद्धार पाया हुआ प्रत्येक मसीह विश्वासी का अगला दायित्व यह है कि वे वचनानुसार अपने जीवन को सुधारते हुए संसार में पवित्र जीवन बिताए। रोमी अध्याय 6 पद 12 से 14 तक। पवित्र जीवन बिताने का अर्थ बाइबल में एक ही है, अर्थात यीशु मसीह के समान जीना। प्रेरित यूहन्ना कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। पहला यूहन्ना 2:6। परिशुद्ध प्रेरित पतरस ने लिखा, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। पहला पतरस 2:21। प्रभु अपने प्रिय शिष्यों से इस प्रकार कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यूहन्ना 13:15। निम्न बात को पतरस कलीसिया को इस प्रकार समझाया, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। पहला पतरस 2:9। पौलुस कलीसिया को इस प्रकार समझाया, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था
वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपी 2:5। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में आ सकता है, क्या कोई व्यक्ति वर्तमान संसार में रहते समय प्रभु यीशु मसीह के समान परम पवित्र जीवन बिता पाएंगे? क्या जेबी ब्रदर, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि आपका जीवन पूर्णतः यीशु मसीह के जीवन के समान है? इस सवाल का जवाब मैं प्रेरित पौलुस के शब्दों से देना पसंद करूंगा, जिन्होंने ये कहा था कि मसीह यीशु का स्वभाव तुम्हें भी हो। पर यीशु प्रेरित पौलुस कहता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। फिलिपी 3:12। बस उतना ही मेरा जवाब है, और वही मैं भी करता हूं, वही सभी मसीह विश्वासियों को करना है। प्रत्येक दिन हम अपने बुरे स्वभावों को एक एक करके बदलते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों को अपने जीवन में लागू करते रहे। बाइबल सिखाने वाला पवित्र जीवन यही है। प्रभु के पवित्र स्वभावों को अपने जीवन में लागू करने की इस नियमित कोशिश ही है हमारा मसीह जीवन। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बताने वाला श्वेत वस्त्र यीशु मसीह का पवित्र जीवन ही है। संसार में प्रभु के जीवन को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते करते एक दिन हम उनके पवित्र उपस्थिति में पहुंच जाएंगे। उस दिन हम उस शुद्ध और चमकदार महीन मलमल जो पवित्र लोगों के धर्म के कामों का प्रतिफल है पहनने की सौभाग्यता प्राप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19:7-8। हाँ प्यारो, मसीह विश्वासी का वस्त्र अथवा पहचान हमारी गवाही है, जो हमें प्रतिदिन वस्त्र की तरह पहनते चलना है। यदि ये गवाही हमें लोग नहीं देख पाते हैं तो हम वास्तव में दुनिया के सामने नंगे ही रह जाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।